साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और आज इस वक्त मैं आप लोगों के लिए अनुभव नहीं, लेकिन मैं ये भी कहूँगी हम सभी साई डिवोटीज़ के लिए एक इतना प्यारा अनुभव है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ वीडियो क्लिपिंग्स के साथ। जैसे कि अभी 1-2 दिन में आप लोगों ने ये विवाद सुना ही कि कोई एक संत युवराज हैं जिन्होंने बाबा के बारे में उल्टा सीधा कहा। बाबा की मूर्तियों को मंदिरों से हटाने के लिए बहुत एक अग्रेसिव सा उन्होंने अपना एक जैसे बोलेंगे बयान दिया, टीका टिप्पणी करी बाबा के बारे में। और उसके बाद जो हमारे साईं भक्तों का कहर उन पे टूटा और किस तरह से उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, वो आप देखिए। ये जो मैं आपको क्लिपिंग दिखाने जा रही हूँ वो साई लीला टीवी से ही है। और आप लोग देखिए, जिन लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुंची, आप ये वाली वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से साईं भक्तों का कहर उन पर टूटा और किस तरह से जवाबदेही हुई और किस तरह से उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। और इसके लिए सबसे पहला थैंक्स मैं अपने शिरडी संस्थान के जो सचिव हैं उनको देती हूँ कि उनकी तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उसके बाद जो लोगों के कॉल्स गए हैं, उसके बाद जो से माफ़ी मांगनी पड़ी, मैं तो कहूँगी जो मुंह की खानी पड़ी, उसको आप खुद अपने मुंह से सुनिएगा। ओम साई राम। मैं कमलाकर कोते, शिवसेना अहिल्यानगर का जिला प्रमुख हूँ और शिरडी ग्राम निवासी हूँ। मैंने कल एक वीडियो देखा, कोई मथुरा के तथाकथित हिंदू सेना के संस्थापक अध्यक्ष है, कोई बाबा है, तो उन्होंने ऐसा बोला, युवराज बाबा का, युवराज संत करके बाबा है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि साई बाबा के मंदिर की जो मूर्तियां है वो हम निकालेंगे और उसको प्रवाहित करेंगे। उन्होंने बहुत गलत बाबा के बारे में बोला, तो उससे हमारे भावनाओं को ठेस पहुंची। मेरे ही नहीं तो सभी साई भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैं इस माध्यम से उनसे आह्वान करना चाहता हूँ, अगर आप सनातन के खुद को ठेकेदार समझते हैं और आप बाबा की मूर्तियां निकालना चाहते हो, तो बाबा की मूर्ति इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के गुजरात वाले घर में लगी हुई है। उनके घर में साईं बाबा का मंदिर है, आप उसको निकाल सकते हैं क्या? और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी साई भक्त है, उनके मन से ही, उनके दिल से आप मूर्ति निकाल सकते हैं क्या? अमित शाह जी यहाँ के साई भक्त है और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक गए मोहन जी भागवत, अभी फिलहाल ही वो आके गए, वो भी साई भक्त है। आप इन लोगों से, ये तो बड़े महामहिम लोग हैं, लेकिन जो साई भक्त है उनके दिल में बाबा की मूर्ति है, बाबा का नाम है, वो तो आप नहीं निकाल सकते। और आप जो बोल रहे हैं कि हमारा संगठन ऐसा करेगा, आपका संगठन है कहाँ पे? जब इस देश में आपत्ति आती है तो आप होते कहाँ पे? और जब ये जो परधर्मी है, जो हमारे धर्म पे आक्रमण करते, उस टाइम पे आप कहाँ छुपे रहते? और बाबा का नाम लेके खुद को प्रसिद्धि में लाने के लिए आप ये कोशिश करते हैं, तो हम शिरडी ग्राम निवासी आपका तीव्र विरोध करते हैं। और मैं आपको आह्वान करता हूँ, आप शिरडी आइए, आपको आपका जो कुछ गलत फहमी है वो निकालने की हम कोशिश करेंगे। आपका यथोचित सत्कार शिरडी में होगा, आप आइए, हम आपको पूरी जगह पे घुमाएंगे, जिस जगह पे बाबा का वास्तव्य था, जिस जगह पे बाबा थे, और आपको मंदिर की सभी जगह की परिक्रमा करवाएंगे। और इस माध्यम से आपका जो गलतफहमी हुई है और जो आप अनाप शनाप बकते हैं ये बंद करेंगे। दूसरी बात आपने ऐसी बोली कि मेरे नाम पे एफआईआर कर दीजिए, तो भाई साहब आपकी इच्छा साईं बाबा की कृपा से पूरी हो गई। आज शिरडी में आपके नाम की एफआईआर हो गई। और दूसरी बात, पूरे देश में साईं भक्त आपके नाम से एफआईआर कर रहे हैं, और आपने अच्छा किया, आपका फोन नंबर दिया, आपसे बात भी हो सकती है। तो साईं भक्त आपको फोन कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी कॉलर जो रिकॉर्डिंग है वो भी हमारे पास आ रही है। तो मैं आपको नम्र निवेदन करता हूँ, बाबा ने श्रद्धा सबूरी का मंत्र दिया है, आप ऐसी कुछ अनाप शनाप बातें मत कीजिए और शिरडी आइए और बाबा को समझने की कोशिश कीजिए। आप जब शिरडी आएंगे, बाबा को समझेंगे, तो आप खुद बाबा के भक्त हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ओम साई राम। जब साई लीला टाइम्स के कार्यकारी संपादक गोगी चांदना ने संत युवराज से बातचीत की तो उन्होंने बहुत ही संयम से बातचीत की और माना कि हो सकता है मैंने उत्तेजनापूर्वक कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया हो। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और खेद प्रकट करता हूँ और अपने शब्द वापस लेता हूँ। अपने वीडियो संदेश में संत युवराज ने कहा, जय श्री राधे राधे राधे।
जय श्री राम। मैं संत युवराज हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ। मेरे मित्रों, साईं बाबा के विषय में परसों एक टीका टिप्पणी की गई। आज 23 जुलाई हो गई है। उस टीका टिप्पणी में हो सकता है कुछ असभ्य भाषा का प्रयोग हो गया होगा। यदि कोई भी अशब्द शब्द निकला है कि साईं बाबा की मूर्तियों को तोड़ दिया जाएगा, गंदे नाले में फेंक दिया जाएगा, तो उसके लिए जितना भी सभ्य समाज है वो स्वीकार नहीं करेगा। और मुझे भी खेद होता है जब 2000 से ऊपर कॉल आई हैं, उनमें से लगभग 300 कॉल मैं रिसीव कर चुका हूं और बाकी कॉल मिस कॉल में है। मेरे सचिव वगैरह मुझे बता रहे हैं, सेक्रेटरी बता रहे हैं। तो मुझे इस बात का अफसोस है, कहीं ना कहीं में इस पर मेरी गलती है। हाँ, यदि मैंने ये कहा है साईं बाबा की प्रतिमाओं को तोड़ दिया जाए और गंदे नाले में फेंक दिया जाए, उसके लिए सभी सज्जनों से माफी चाहता हूँ। मैं हूँ संत युवराज। ब्यूरो रिपोर्ट्स, साइन लीला टाइम्स। कृपया साइन लीला टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम साईं राम। अब हमारे साईं डिवोटी सारे खुश हैं। अच्छी लगी ना आप लोगों को ये वीडियो? और इस वीडियो के लिए हमारे शिरडी संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाई और सारे साईं भक्तों के दिल को राहत मिली। इसके अलावा मैं यही कहूँगी, बीच बीच में ऐसे बहुत सारे लोग उभर कर आए हैं जिन्होंने हर बार मुँह की ही खाई है हमारे बाबा के बारे में टीका टिप्पणी करने की वजह से। मेरा उन लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि यदि आपको हमारे बाबा से परेशानी है और आपको हमारे बाबा के बारे में कुछ कहना है, तो सबसे पहले आप साईं सच्चरित्र उठाइए। साईं सच्चरित्र में बाबा के बारे में क्या लिखा है। आप लोग जो भी बयान पेश करते हो ना, और जब आपका माफ़ी मांगने का मूड आता है तो आप लोग किस तरह से आपके फेसेस होते हैं और किस तरह से आपके शब्द होते हैं ना, तब आपको समझ ही नहीं आ पा रहा होता कि माफ़ी भी मांगे तो किस मुंह से मांगे, क्योंकि कोई ठोस बयान आप लोगों के पास होता नहीं है। आपने सुना, कोई आपके कानों में आके कुछ डाल के गया और आपने बस अपने आप को लोगों के सामने हीरो बनाना है, इसलिए आप लोग इस तरह के टीका टिप्पणी हमारे बाबा के बारे में करते हो। आप अपने अपने क्षेत्रों में महान हैं, संत हैं, हज़ारों लोग आपको फॉलो करते हैं। आपकी एक बात लोगों तक पहुंचती है और लोगों को लगता है कि जो आप कह रहे हैं वही सच है। तो यदि आप इस जगह पे स्टैंड करते हैं तो आप अपने मुंह से निकाले हुए जो भी शब्द हो ना, उनको बोलने से पहले उसकी पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी आगे पीछे देखा करिए कि आखिर किसी ने हमसे ये बात कहने की कही है तो उसका प्रमाण क्या है। आप लोगों ने साईं सच्चरित्र में से किसी ने आपको बता दिया कि बाबा चांद में आते हैं। क्या आप लोगों ने कभी भी, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा हो, चाहे ये अभी जो नए उभर कर आए हैं वो हो, चाहे ये इस्कॉन टेम्पल वाले जो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स बनते हैं, चाहे वो लोग हो, सुना है बस उन लोगों ने, पढ़ा नहीं है। अरे इतना बड़ा भागवत पढ़ लिया आप लोगों ने, इतनी बड़ी गीता पढ़ ली, गीता का एक शब्द आपके अंतर मन तक नहीं उतरा कि कभी भी एक संत दूसरे संत की बुराई नहीं करता, ठीक है। और ईश्वर जब जब धर्म की हानि होती है तब तक पृथ्वी पर जन्म लेता है अवतार के रूप में, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे अवतार हैं हमारे विष्णु जी के जो इस धरती पर प्रकट हुए, जिन्होंने अपना कार्य किया, जिस कार्य के लिए वो आए थे, जो समाज में मैसेज देने आए थे वो मैसेज दिया, और उसके बाद वो अंतर ध्यान हो गए, उन्होंने समाधि ले ली, ठीक। आप लोगों को परेशानी है कि समाधि मंदिर में पूजा क्यों होती है, बाबा की वो कब्र है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो कितना बड़ा संत था, ठीक है, कि उसने मस्जिद में जाके घंटा नाद करा दिया। वो कितने बड़े संत थे कि मस्जिद में उन्होंने धूनी जला दी। और क्या उस समय के शिरडी वासियों में लोगों के पास बुद्धि नहीं थी? जब उन लोगों ने बाबा की अनुभूतियाँ की हैं तभी तो आज
जो बाबा ये कहा करते थे कि मैं सेवक हूँ, उसे आज हम लोग भगवान मानते हैं। और यदि हम उन्हें भगवान मानते हैं तो आप लोगों को परेशानी क्या है? सनातन के हर बच्चे को, हर व्यक्ति को ये दोहा भी बहुत प्रिय लगता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हर युग में जो है गुरु की महिमा महान ही रही है। राम जी भी तो विष्णु का अवतार होने के बावजूद भी गुरु से शिक्षा लेने के लिए गए थे। कृष्ण जी भी अवतार होने के बावजूद भी विष्णु का, वो भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, शिक्षा दीक्षा लेने के लिए गुरु के आश्रम में ही गए थे। अब ईश्वर अवतरित हुए, उन्हें गुरु की ज़रूरत पड़ गई। तो हम तो इंसान हैं, हमें भी गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु एक सच्चा पथ प्रदर्शक होता है। और बाबा ने तो जो हमें सिखाया वो है मानवता, दीन दुखी से प्यार करना, सब धर्मों को एक समान समझना। अरे हमारे बाबा तो अवतरित ही तभी हुए थे जब हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, झगड़े चल रहे थे, जब जमींदार किसानों का खून चूस रहे थे, जब आडंबरी पंडित बैठे हुए लोगों का पैसा हड़प रहे थे जादू टोनों के नाम पर, और उन लोगों को भगवान के प्रति डरा डरा के पूजाएं करवा रहे थे। अरे जो हमारे साईं है ना, आप एक बार साईं सचरित्र उठा के तो देखो। और जैसे कि आपको इनविटेशन मिला है, जिसको लगता है ना कि हमारे बाबा ये थे या उनकी सोच में हमारे बाबा वो थे, तो एक बार शिरडी जाओ तो सही। बाबा को जिसने भी कुछ कहा है ना, ये साईं सचरित्र में ही बहुत सारे उदाहरण है कि वो बाबा का होके रह गया है। आप टीका टिप्पणी करने से पहले खोजबीन तो करो। इतने बड़े बड़े संत होके, इतने ज्ञानी होकर आपको ये नहीं पता कि एक संत कभी दूसरे संत की बुराई नहीं करता। अरे आपसे अच्छी तो हमारे स्कूल की टीचर्स थी कि कभी हमने गलती से किसी एक टीचर के बारे में किसी दूसरी टीचर से कह दिया हो तो उन्होंने झट से ये कहा होगा कि किसी भी टीचर के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुंह बंद करो और बैठ जाओ। क्योंकि अगर उन्होंने आपको कुछ कहा है और वो बता रही हैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बता रही हैं। और आप तो देखना ही नहीं चाहते, आप तो एक पर्दा लगा के बैठ जाते हैं। ऐसे ही हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा ने भी किया था, और उन्हें भी माफ़ी मांगने में देखो कैसा चेहरा हो रहा था। ये क्लिपिंग मैंने बहुत टाइम पहले रिकॉर्ड करी थी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ली थी और मैंने रखी थी। मुझे नहीं पता था कि वो आज यूज़ होगी। ये साधु संतों के बारे में अगर गलती से मुझे कुछ बैठ करके अगर हो जाता तो कोई। आप बात कर रहे थे साईं बाबा के बारे में, और आपने कहा कि हमने सुना वो चांद मियां निकले। सुना आपने कहा कि कई बार लगता है कि 33 कोटि क्या कब पड़ गए, और समझदार के लिए इशारा काफी है। जिन साईं बाबा को करोड़ों लोग मानते हैं, करोड़ों की श्रद्धा उनमें है, उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में लाखों लोग जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा। बात ये थी, प्रश्न ये था क्या साईं बाबा हिंदू हैं या मुसलमान। हमने कहा हम तो उस वक्त थे नहीं भाई साहब, अगर होते तो देखते टोपी पहनते थे कि माला। तो हमने जो सुना है, कोर्ट ने कहा, ऐसा एक पत्रकार में पत्र वार्ता में निकला है कि वो चांदनिया है। उन्होंने, उनके जो कमेटी के लोग हैं, उन्होंने क्षमा मांगी, तो हमने यही बात उनको बता दी, बस प्रेस की बात बता दी। तो हमसे ज्यादा ये आरोप जिस पत्रकार ने ये छापा है उस पर उठना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके कहने से लोग की भावनाएं आहत। हमारा किसी भी संत के प्रति अनादर नहीं, सब धर्मों के प्रति सम्मान है। जो जिस धर्म को मान रहा बलपूर्वक उसको मानना चाहिए। हम सिर्फ अपने धर्म के कट्टर हैं, सिर्फ ये बताना चाहते हैं। तो साईं बाबा का सम्मान करते हैं आप बेझिझक, संत के नाते बेझिझक। हमें बाबा साईं बाबा से क्या आपत्ति है, क्या विपत्ति है? हमें अपने आप से आपत्ति नहीं, हम किसी साधु से कैसे आपत्ति हो सकती? क्योंकि जिस सनातन धर्म की आप बात करते हैं वो वसुदेव सबसे पहले तो संयम, धैर्य, भाषा पर नियंत्रण, ये सब। आपको पता है, जिस दिन यकीन मानिए जो बाबा के बारे में
कह रहा है ना, वो एक बार सच्चे दिल से बाबा से ही कहो कि बाबा हमें आपके बारे में जानना है। बाबा आपके सामने ऐसे ऐसे तथ्य ला देंगे कि आपको शर्मिंदगी हो जाएगी खुद ही कि बाबा क्या थे। और मेरा उन सभी कथावाचकों से यही अनुरोध है कि आप लोग कथा के भाव में इतना बह जाते हैं कि किसी भी दूसरे संत के लिए या दूसरे भगवान के लिए आप लोग कुछ भी कह देते हैं। आपका जो कोर्स है, आप जो कोर्स कंप्लीट करके आए हैं कि आपको भागवत सुनानी है, और तो अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, एक टीचर भी होता है ना, एक सब्जेक्ट का टीचर होता है, उसे दूसरे सब्जेक्ट के क्लास में किसी दिन भेज दिया जाता है ना, तो या तो वो अपनी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर कर जाती है कि अगर बच्चे कुछ पूछेंगे तो उसका सही जवाब दे पाऊँगी, कुछ ऊट पटांग नहीं बोलूँगी। और यदि वो ऐसी एक्सरसाइज कंप्लीट करके नहीं जाती है ना, तो वो उस दिन पूरा दिन सिर्फ इतना ही कर दिया कि जो आपने पहले पढ़ा है ना, आप उसको ही रिवाइज करिए। अरे आप तो इतने बड़े थर्म के ठेकेदार बनते हैं, ठीक है, और आप फिर भी कुछ भी कहने से पहले सोचते नहीं हैं। इससे अच्छे तो हमारे घरों के छोटे बच्चे हैं, जिन्हें हम समझाते हैं ना कि फ़ालतू नहीं बोलना है, तो वो किसी के सामने फ़ालतू नहीं बोलते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी अपने सारे साईं डिवोटीज़ से, अपने साईं परिवार के सभी सदस्यों से, हम सब एकजुट हैं, हम सब एक साथ हैं। यदि हमारे बाबा के लिए कभी भी कुछ भी कहा जाएगा, तो हम सब लोग एकजुट होकर उस चीज़ का सामना करेंगे, क्योंकि शायद उन्हें नहीं पता कि साईं क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि साईं क्या है। और बाबा के बारे में यदि आप लोगों को ज़्यादा जानना है तो आप काका जी को सुनिए, आप पवार काका को सुनिए। पवार काका जो भी बात बताते हैं साईं के बारे में, वो तथ्य के आधार पे बताते हैं। हम में से चाहे कोई भी हो, कुछ भी बात करे, तथ्यों के आधार पे करें। इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद समस्त शिरडी वासियों का, समस्त उन साईं डिवोटीज़ का, और इसके अलावा उन सभी साईं डिवोटीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने फ़ोन करके, मैसेजेस करके ये कहा कि दीदी आप ये वीडियो बनाओ। बस मैं बाबा से परमिशन मांग रही थी, और मैं हमेशा कुछ भी बोलने से पहले अपने साईं से ये कहती हूँ कि साईं और मैं अपनी बात कहने से पहले हमेशा अपने साईं से सिर्फ यही कहती हूँ कि साईं, बोलने तो मैं जा रही हूँ, लेकिन शब्द आप मुझे अपने देना और आप मुझे गाइड करना कि मुझे क्या बताना है। सुबह से मैं सोच रही थी, और जब मैं इस वीडियो को शूट करने बैठी तो उससे पहले मैंने फ़ोन उठा के यूट्यूब देखा, और मैंने देखा कि ऑलरेडी माफ़ी मांग चुके हैं, जिसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं साईं से रिप्लाई मांग रही थी और साईं ने कहा देख, कहने से पहले ही लोग अपना मुंह बंद कर लें। इसके अलावा सभी साईं डिवोटीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद बाबा पे विश्वास बनाए रखने के लिए और साईं की गंगा में बहने के लिए। ओम साई राम, जय साई राम। और बाबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए साईं सचरित्र पढ़िए, क्योंकि साईं सचरित्र हमारे बाबा ही हैं। साईं सचरित्र पढ़कर आपको बाबा के बारे में जो नॉलेज मिलेगी वो कहीं इधर उधर से सुनकर नहीं मिल सकती। साईं सचरित्र में एक कथा में आता है ना कि जब वो बाबा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं और तो द्वारका माई जाते हैं, तो बाबा उनसे कहते हैं बाहर से काहे के पूछना, जो पूछना है मुझसे पूछो। तो बाबा आज भी रिप्लाई करते हैं। साईं सचरित्र पढ़ के तो देखिए। ओम साई राम, जय साई।